जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर शो ऑफ हाई प्रेस विद डॉक्टर उस्मान। एक ऐसा फुटबॉल का शो कि जिसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फुटबॉल विद आवर माइंड्स, विद आवर हार्ट्स एंड नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। आज के शो के अंदर वी आर गोइंग टू डाइसेक्ट द अपकमिंग यूरोपा लीग फाइनल। कुछ ही देर के अंदर यूरोपा लीग का फाइनल होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि टीम्स का जर्नी कैसा रहा है। इस यूरोपा लीग फाइनल का एक बहुत ख़ास रिकॉर्ड है जो कि आज तक कभी नहीं बना। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हेड टू हेड दोनों टीम्स ने कैसा परफॉर्म किया है, व्हाट इज़ एट द स्टेक्स बोथ टीम्स के लिए, ये फाइनल की क्या अहमियत है, एंड फाइनली वी आर गोइंग to analyze the match and make predictions के यूरोपा लीग का फाइनल will be won by Manchester United or by Tottenham. So please stay tuned. चलें अब हम स्टार्ट करते हैं और द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज़ दैट कि इस यूरोपा लीग का फाइनल होने से पहले एक यूनिक रिकॉर्ड बना चुका है। ये ऐसा रिकॉर्ड है जो कि आज तक यूरोपियन फुटबॉल की हिस्ट्री में नहीं बना, और वो रिकॉर्ड ये है कि ये फाइनल दो ऐसी टीम्स के दरमियान में खेला जा रहा है दैट हैव फिनिश्ड इन द लोएस्ट पोजीशंस इन देयर लीग। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी नो कि वो 16th में हैं, टॉटनहम 17th में हैं। दे आर द लोएस्ट रैंकिंग टीम्स इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन फुटबॉल हु हैव मेड टू अ यूरोपियन कप फाइनल। इससे पहले ये हुआ है एस्टन विला इन 1982 दे वर 11th, बायर्न म्यूनिख इन 1974 व्हेन दे वॉन द चैंपियंस लीग दे वर 10th। इसी तरह यूरोपा लीग के अंदर भी ये रिकॉर्ड्स हैं। इंटर मिलान इन 94 दे फिनिश 13th व्हेन दे वॉन द यूरोपा लीग, और इसके अलावा शाल्का दे वर 12th इन 97 व्हेन दे रीच द यूरोपा लीग फाइनल। लेकिन इस दफ़ा दोनों टीम्स जो हैं वो बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे हैं दैट हैव रीच द यूरोपा लीग फाइनल। आई डोंट नो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड या टॉटनहैम के फैंस जो हैं इसको नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे। Poor domestic form, लेकिन still making it to a European final. If you see it that way, तो it looks like an achievement. लेकिन अगर यूरोपियन फुटबॉल को देखते हुए ये देखा जाए कि आपकी डोमेस्टिक फॉर्म क्या है, तो आई थिंक सो कि बोथ टीम्स एंड बोथ फैंस विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद देयर लीग पोजीशंस। सो इस यूरोपा लीग का फाइनल जो है, मैच स्टार्ट होने से पहले द ड्रामा इज़ देयर, और वो ड्रामा ये है कि इट हैज़ ऑलरेडी मेड ए यूनिक record in the European football history. चलें जी, अब हम डिस्कस करते हैं द रोड टू द फाइनल फॉर बोथ टीम्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। डोमेस्टिक ब्लूज वर्सेस यूरोपियन एम्बिशन। डोमेस्टिक सीजन टेरेबल, यूरोपियन यूरोपा लीग रोड टू द फाइनल अनबीटन। दो बिल्कुल मुख्तलिफ कंट्रास्टिंग जो है वो परफॉर्मेंसेज हैं। So let's discuss this further. In the league phase, टीम्स के साथ ये खेलें, लेकिन मेरे ख्याल में जो स्टैंड आउट टीम्स थी जिनके खिलाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड वर पोर्टो, फेनेरबाचे एंड रेंजर्स। फेनेरबाचे के साथ तो वो होजे मोरिनियो का कनेक्शन भी बन जाता है बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज हिज फॉर्मर क्लब, सो देयर इज काइंड ऑफ अ राइवलरी ओवर देयर। सो दीज थ्री वर द टीम्स, और इन तीन टीम्स के अगेंस्ट दे डिडंट लूज, और बाकी जो सारी टीम्स थी उनके साथ यू एक्सपेक्टेड यूनाइटेड टू विन। नॉकआउट फेज़ में जाएं तो आई बिलीव कि इनको थोड़ा सा टफ रास्ता मिला है, टफ मैचेस मिले थे अगेंस्ट टॉटनहैम बिकॉज दे हैड टू प्ले टू स्पेनिश क्लब्स, रियल सोसिएडाद और फिर सेमीफाइनल में एथलेटिको बिलबाओ। स्पेनिश टीम्स आर ऑलवेज टेक्निकल, सो यू हैव टू प्ले गुड टेक्निकल फुटबॉल टू ओवरकम दैम। So I think so के road to the final for Manchester United. League में it was okay, it was not that tough. In the knockout phase, I think so के against Tottenham they did get, in my opinion, tougher opponents. In knockout phase में Manchester United के कुछ extra बड़े interesting points हैं। सबसे पहली बात ये है कि they remained unbeaten. अब अगर मैं इनकी domestic performance को देखूँ, knockout phase in Europa League, they played 13 matches, scored 31 goals. That's an average of almost 2.38 goals per game. और against domestic देखें तो in 35 matches, only 42 goals, 1.28. That's a stark contrast. अच्छा, सेकंड जो बड़ी मज़े की बात है वो ये है कि इनके जो नॉकआउट फेज़ में 3 डिफरेंट कोचेस हैव कोच्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड। टेन हैग के साथ 3 मैचेस खेले थे, ऑल 3 ऑफ देम एंडेड इन अ ड्रॉ।
उसके बाद वैन निस्टेलरॉय द केयर टेकर गाय 2 wins for him, और रूबन अमोरम के साथ दे प्लेड 8 मैचेस विद 6 wins and 2 draws. So now if we look at the Tottenham route to the final, Tottenham का जो league phase था, I believe again it was pretty much okay. You expected Tottenham to win through that. I think so. जो difficult matches इनको मिले थे, that was against Roma. Roma, obviously you expect them to be a tougher opponent, but rest of the matches Hoffenheim के against थे, and then they played against Galatasaray. So they were the, I think so, I would suggest that they were the tough opponents. But they went through that. In the knockout phase, I think so, against Manchester United, they got easier opponents. The round of 16 against Eintracht Frankfurt, I think so that was their toughest game, because Eintracht Frankfurt this season has been playing and doing well in the Bundesliga. They are a team जो कि resurgent है, और इस तरह की टीम्स जो हैं वो थोड़ी अनप्रडिक्टेबल होती हैं. यू नेवर नो कि वो किस तरह का परफॉर्म करें. तो उसके बाद लेकिन इन द सेमीफाइनल्स they got Olympiacos, in the quarterfinals they got Olympiacos, and in the semifinals the Norwegian operator Bodø Glimt. So I believe that the road to the final for Tottenham was a little bit easier against Manchester United. चलें जी, अब हम डिस्कस करते हैं द हेड टू हेड बिटवीन द टू टीम्स. नॉर्मली इन लीग्स टीम्स आपस में 2 दफ़ा खेलती हैं, बट बोथ ऑफ दीज क्लब प्लेड 3 times दिस सीजन. 2 लीग के मैचेस थे और 1 कैराबाओ कप का मैचेस था. एंड इट वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट अगर मैं कहूँ कि टॉटनहैम टोटली डोमिनेटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड इन ऑल 3 मैचेस. फर्स्ट मैच 3-0 विक्ट्री, सेकेंड मैच कार्बाओ कप 4-3 विक्ट्री. वो भी मैं ये कहूँगा कि it looks like 4-3 on paper, लेकिन एक्चुअली टॉटनहैम वर विनिंग 3-0 और 63 मिनट्स पे ज़रकीज़ी के गोल के बाद थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की रिसर्जेंस आई थी, बट बिफोर दैट इट वाज अ टोटल टॉटनहैम डोमिनेटेड परफॉर्मेंस. और फाइनली जो इनका लास्ट मैच हुआ लीग का, अगेन दैट वाज अ 1-0 टॉटनहैम विक्ट्री. अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड क्योंकि इसमें कोचेज़ के थ्रू अपने रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन ऑल 3 मैचेस मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड 3 डिफरेंट कोचेस. फर्स्ट गेम एरिक टेन हाग, सेकेंड गेम वैन निस्टेलरॉय, एंड थर्ड गेम वाज रूबन अमोरम. फ़र्क नहीं पड़ा, दे लॉस्ट ऑल 3, बट interestingly this is what and how things are happening in Manchester United these days. So total dominated performance by Tottenham, and ना सिर्फ scores में statistically भी उन्होंने dominate किया. In all matches the number of scores, the possessions, the number of attempts on goal, so it was a total Tottenham domination over Manchester United in these head to head matches. डिस्कस करते हैं कि दोनों क्लब्स के लिए एक्चुअली ये यूरोपा लीग का फाइनल क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज़ एट स्टेक्स. ऑब्वियसली पहली चीज़ जो है दैट इज़ गोइंग टू बी द चैम्पियंस लीग, बिकॉज दोनों की डोमेस्टिक पोजीशन ऐसी है कि दे डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द चैम्पियंस लीग ऑटोमेटिक स्लॉट्स. सो दिस इज़ द वे इन टू द टूर्नामेंट फॉर दैम. और चैम्पियंस लीग के अंदर बहुत अट्रैक्शन है. सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये है कि एटलीस्ट यू आर गारंटीड ऑलमोस्ट 15.5-16 मिलियन यूरोस, तो मनी फैक्टर है. इसके अलावा चैम्पियंस लीग इज़ ऑलवेज अ क्राउड पुलर. मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लेयर्स की रिटेंशन के लिए और नए प्लेयर्स की अट्रैक्शन के लिए ऑब्वियसली चैम्पियंस लीग एक अपना चार्म है. So getting a chance to appear in Champions League, I think so this is the highest motivation for them, for both the clubs, and I think that's equal for both the clubs. Second बात जो इसके अंदर आ जाती है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैं स्पेशली डिस्कस करना चाहूँगा कि इन द लास्ट 12 odd years जब से एलेक्स फर्गसन लेफ्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, Manchester United has been in a consistent loop of instability. 10 coaches in about 12 years. So I feel कि अगर हम रिज़ल्ट्स को देखें तो रूबन अमोरम के रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं हैं, और जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने कोचेस के साथ उनका बिहेवियर रहा है, सो आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन द सीज़न कि रूबन अमोरम को ही विल गेट द सैक, बट इंटरेस्टिंगली ही डिड नॉट. तो मुझे ये फील होता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई थिंक सो दे आर थिंकिंग इन द लाइन्स ऑफ नाउ गिविंग ए कोच ए प्रॉपर टाइम
to build and stabilize a club. So मेरे लिए उनकी domestic form जैसी भी रही है, लेकिन they have reached the Europa League and they have reached it unbeaten. So if Europa League Manchester United is able to win that tournament, I think so it will make a foundation, it will build a foundation कि जिसके ऊपर they can start their rebuilding. On the basis of that they can start their rebuilding process. So उनके लिए I think so कि rebuilding is also at the stake. टॉटनहैम को अगर हम देखा जाए तो टॉटनहैम की यूरोपियन पेडिग्री मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट जो है वो बहुत थोड़ी है. मैनचेस्टर यूनाइटेड 3 टाइम्स चैम्पियन लीग्स विनर, दे हैव वॉन अ यूरोपा कप बिफोर, जबकि टॉटनहैम के 2 यूरोपा लीग की विन्स हैं एंड द लास्ट वन आई थिंक सो इट केम इन 84. सो उनके लिए ये इट्स मोर ऑफ अ कार्निवल सिचुएशन, मतलब दे आर इन अ पोजिशन इन विच द क्लब डजंट आई थिंक सो इट हैज़ नथिंग टू लूज. Losing to a big club, it's always easy to digest that. अगर यही टॉटनहैम का फाइनल फॉर इंस्टेंस जो है वो किसी लेसर क्लब के साथ होता और वो उसके अगेंस्ट लूज़ कर जाते तो उसका जो वूंड या उसका ज़ख़म था वो बहुत गहरा होना था. बट लूजिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रॉबेबली शायद उनके जहन में ये बात आए या फैंस के जहन में बात आए कि ओके वी लॉस्ट अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट्स अ बिगर क्लब देन अस बट वी रीच द फाइनल. तो शायद उनके लिए एक किस्म का इसके अंदर जो है वो सुलेस हो, वो अपने आप को जो है वो इसके अंदर हर्ट इतना ज़्यादा उनके लिए ना हो. सेकेंडली जो आई फील वो ये है कि आई डोंट सी द टॉटनहैम बॉस एंज पोस्टेगोग्लू कंटिन्यूइंग. आई थिंक सो फॉर हिम दिस इज़ अ वेरी गुड मोमेंट एंड द लास्ट चांस प्रॉबेबली कि लीव अ लेगेसी बिहाइंड by which the fans will remember him. क्योंकि right now उनके लिए remember करने के लिए सिर्फ टॉटनहैम की 17th position है. But if he leaves the club with a European Cup, so that would be his last act, which I believe कि will give him a good name in the record book of Tottenham Hotspurs. So third part जो है वो इसके अंदर जो बड़ा interesting है वो the motivation to win the club है. जब बड़े क्लब्स हैं जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू ऑलवेज गेट दैट फीलिंग दैट ड्यूरिंग देयर लास्ट 10-12 years पोस्ट एलेक्स फर्गसन एरा दे हैव रीच्ड वन फाइनल, दे हैव वॉन वन यूरोपा लीग दैट वाज अंडर Mourinho in 2017. बट आई फेल्ट दैट deep down Manchester United, the club, the coaches, the players and probably the fans, they don't believe that they belong to Europa League. They belong to Champions League. So I don't think so कि Europa League की win उनको इतनी खुशी या इतना उनके लिए importance रखती है जितना शायद Champions League के अंदर थोड़ा सा deep जाना या Champions League को win करना. So जब I think about this in this way, इस direction से जब मैं देखता हूँ आई फील कि शायद इनका मोटिवेशन का लेवल उतना ना हो जितना टॉटनहैम का. फॉर टॉटनहैम आई थिंक सो इट्स देयर अचीवमेंट. फॉर अ क्लब टू रीच एट दिस लेवल दे मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बहुत ज़्यादा स्वेट भिजाना पड़ा होगा, टीम्स के खिलाफ लड़े हैं एंड दे आर देयर. सो आई बिलीव कि स्टेक्स के लिहाज से देखा जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज़ अ बिगर नेम, सो हैज़ हायर स्टेक्स. बट आई थिंक सो इस पोजीशन में जिस पोजीशन में ये दोनों क्लब्स हैं, आई फील कि टॉटनहैम थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स्ड होंगे गोइंग इनटू दिस फाइनल. चलें, इन दिस फाइनल सेगमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैच और प्रिडिक्ट करेंगे कि हु आई थिंक शुड विन दिस यूरोपा लीग फाइनल. मैं मैचेस को एनालाइज करने के लिए आई लव टू एनालाइज इट इन स्मॉल सेगमेंट्स. लाइक द पहली चीज़ दैट आई लाइक टू एनालाइज इज़ the pedigree of the team. Obviously अगर हम history देखें, pedigree देखें तो Manchester United has a much bigger name. इनके पास experience ज़्यादा European finals खेलने का against Tottenham. So यहाँ पे if we just look at the pedigree, so I think so Manchester United, it's 1-0 for Manchester United. Second, the motivation part. As I discussed in my last segment, कि motivation wise I think so कि I don't feel that motivation from the Man United camp. Tottenham on the other hand उनका path बड़ा clear है. They generally do not belong in European finals but they are there.
or I think so they are going to give it their all. Plus forms head to head 3 मैचेस अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड और उसमें डोमिनेट करके उन्होंने हराया है, तो आई थिंक सो कि दे मोटिवेशन के साथ साथ उनके पास बिलीफ भी होना है कि वी कैन डू इट. सो इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन इट्स 1-0 टू टॉटनहैम. Okay, third part is the form. Form तो I don't think so I need to say anything about this. Manchester United की form, they are 16th, Tottenham they are 17th. So I think so in the form, though it's a draw, 0-0 to both Tottenham and Manchester United. Then the next segment that I like to analyze are the players. Honestly speaking, from goalkeepers, defenders, midfielders, strikers, wingers, अगर मैं दोनों squads को आपस में compare करूँ तो honestly speaking I don't feel कि बहुत ज़्यादा कोई difference है in the quality of the players. Tottenham की निस्बत Manchester United, yes they have some bigger names like Bruno Fernandes हो गया, Casemiro, regardless of what the form they have right now या उनका season ये कैसा गुजरा है, but they have big names. Tottenham against these players, I don't think so they have players that directly match up, but बहुत ज़्यादा difference I don't feel कि both these teams have in terms of player quality. So I would like to put it again a draw, 0-0 between Tottenham and Manchester United. And the final way would be the tactics. Now अगर tactics में करें तो I think so this is the real difference maker between the two clubs. If I see Manchester United, I see confusion, I see tactical indiscipline, I see that players they at the club both lack identity. Ruben Amorim is trying to find a way, he is trying to impose a way that the team plays, or the team is not able to respond. क्यों नहीं कर पाती? This is a topic for another video, and I will be making a detailed video about Manchester United and its performances and why it's in such a decline very soon. So in terms of Manchester United, I believe that there is a tactical crisis going on. There is a lack of identity, and tactically that's the weak point for Manchester United. Tottenham on the other hand, in this season obviously they did not perform well, but उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम से कहीं ज़्यादा उनकी इंजरीज़ की प्रॉब्लम थी. हम इस पर बहस कर सकते हैं. वी कैन आर्ग्यू दैट द कोच हाउ डिड ही मैनेज दोज इंजरीज एंड विद द प्लेयर्स दे गॉट वर दे एबल टू चर्न आउट मोर रिजल्ट्स और नॉट, दैट्स समथिंग एल्स. बट अगर दोनों टीम्स को देखा जाए तो आई थिंक सो द बैलेंस एंड कोहेजन in Tottenham squad is much more than in the Manchester United squad. So I believe that from tactical point of view, it's going to be a win for Tottenham and 1 for Tottenham and a 0 for Manchester United. So if we add up all the scores, so it's going to be a 2-1 victory for Tottenham, which I believe that Tottenham should be able to win this Europa League final. So guys, I hope that you like this show. This show is for all of my friends, for all football lovers who love to talk about football, who love to discuss about football. So I would love कि आप इस पे हमें अपने comments दें. आप मेरे जो arguments हैं, the way I analyze the game, the way I see the game, if you like that, please let me know. If you have a differing opinion, आप उसके बारे में किसी चीज़ के बारे में आप sure नहीं है, आपको लगता है कि I was not right, I would love to learn from you guys. So guys, let's build up this family, this football show, or please subscribe and please comment. I will be waiting for your comments and we will discuss all these things further inshallah. So see you in the next show. Take care of yourself. Bye bye.